एक दिन पहले ही गरीब दर्जी को ग्रैंड ड्यूक के महल में बुलाया गया था। महामहिम रात होने से पहले तुमसे बातें करना चाहते हैं, दूत ने कहा। इसलिए दिन ढलने से पहले ही दर्जी महल में हाजिर हुआ। ग्रैंड ड्यूक ने कहा, मुझे एक नई पतलून की जरूरत है, उसे इस कपड़े से काटना, पर यह सुनिश्चित करना कि पतलून सुंदर और आरामदायक हो। आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है महाराज, दर्जी ने जवाब दिया। ग्रैंड ड्यूक ने सिर हिलाया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा, पर तुम्हें पतलून की सिलाई का काम रात में पुराने कब्रिस्तान में करना होगा। फिर जब वो पतलून मैं पहनूंगा तब मेरी किस्मत चमकेगी। यह बात मेरे ज्योतिषी ने बताई है। अब हर कोई जानता था कि पुराना कब्रिस्तान भूत प्रेतों का अड्डा था और अंधेरा होने के बाद वहाँ अजीबोगरीब चीजें होती थी, लेकिन ग्रैंड ड्यूक के आदेश को कोई भी मना नहीं कर सकता था। मैं कब्रिस्तान में पतलून की सिलाई करने से नहीं डरूंगा, दर्जी ने साहसपूर्वक कहा। ठीक है, ग्रैंड ड्यूक ने कहा, और जब तुम लौटोगे तो सोने से भरा यह पर्स तुम्हारा होगा। फिर सिलाई की चीजें और एक मोमबत्ती लेने के लिए दर्जी अपनी दुकान में वापस गया। वो डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो रात के अंधेरे में आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो घाटी में आगे बढ़ा, रात और गहरी होती गई। अंत में वो उस भयानक भूतह पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा। दर्जी ने बैठने के लिए पुरानी कब्र का पत्थर चुना। फिर उसने अपनी मोमबत्ती जलाई और पतलून सिलना शुरू किया। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और सुई कपड़े के अंदर बाहर तेजी से उड़ रही थी। इस कब्रिस्तान में तो मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया, दर्जी ने खुद को आश्वस्त करते हुए कहा। जल्द ही मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। अभी यह शब्द उसके मुंह से मुश्किल से निकले भी न थे कि उसके आसपास की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। अचानक दर्जी ने एक विशाल सिर को जमीन से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन वो अपनी सिलाई करता रहा। जब राक्षस का विशाल सिर जमीन के ऊपर आ गया तो राक्षस एक भयानक आवाज में चिल्लाया, क्या तुम मेरे इस विशाल सिर को देख रहे हो? हुजूर, मैंने सिर को देखा है, लेकिन मुझे अभी यह काम पूरा करना है, उसने जवाब दिया। और फिर से दर्जी पतलून सिलने में लग गया। धीरे धीरे राक्षस की गर्दन जमीन के ऊपर आई। राक्षस ने पुकारा, क्या अब तुम्हें मेरी विशाल गर्दन दिखाई दे रही है? दर्जी ने अपने दिल की धड़कन महसूस की। हाँ, मैं गर्दन देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस पतलून को सीना जरूरी है, उसने जवाब दिया। और वो फिर से पतलून की सिलाई करने लगा। राक्षस का सिर और गर्दन लगातार ऊपर उठते रहे। अब राक्षस दर्जी से बहुत ऊंचा हो गया था। फिर राक्षस ने पुकारा, क्या तुम मेरी चौड़ी छाती को देख रहे हो? दर्जी के घुटने आपस में एक दूसरे से टकराने लगे। मैंने आपकी छाती देखी है, पर मुझे इस अर्जेंट काम को पूरा करना ही है, उसने जवाब दिया। और दर्जी फिर से पतलून सिलने में लग गया। अब राक्षस ऊपर और ऊपर उठा और उसने दर्जी के सामने अपने दोनों विशाल हाथ हिलाए। क्या तुम मेरी इन ताकतवर लंबी भुजाओं को देख रहे हो? दर्जी के हाथ पसीने से तरबतर और ठंडे पड़ गए। हाँ, मुझे वो दिख रहा है, लेकिन मुझे इस पतलून को खत्म करना जरूरी है, उसने जवाब दिया। और फिर दर्जी बिजली की तेजी से टाके लगाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके पास खोने को एक पल भी नहीं था। फिर राक्षस ने खड़े होकर अपने विशाल पैरों को बाहर निकाला। उसने अपने पैर को जमीन पर पटका और फिर चिल्लाया, क्या तुम मेरे इस विशाल पैर को देख रहे हो? दर्जी ने जल्दी से पतलून को लपेटा, मोमबत्ती बुझाई और फिर वो कब्र के पत्थर से कूद कर कब्रिस्तान से बाहर भागा। रुको! राक्षस जोर से दहाड़ा। उसने अपने दोनों पैरों को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उससे पुराने चर्च की घंटी बजने लगी। राक्षस भी दर्जी का पीछा करने लगा। नीचे घाटी में दर्जी भागा। उसके पीछे पीछे राक्षस लंबे डग भरता हुआ दौड़ा और जल्दी ही वो दर्जी के बहुत करीब आ पहुंचा। कोई भी मुझसे दूर नहीं जा सकता है, राक्षस चिल्लाया। तुम तुरंत रुको! मैं कभी नहीं रुकूंगा, दर्जी चिल्लाया। उसने पतलून कसकर पकड़ी और अंत में वो ग्रैंड ड्यूक के महल में पहुंचा। जल्दी खोलो, दर्जी चिल्लाया। और फिर वो लकड़ी के बड़े दरवाजे को जोर जोर से पीटता रहा। खोलो और मुझे अंदर आने दो। दर्जी ने पीछे मुड़कर देखा। राक्षस ने उसे पकड़ने के लिए अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया था। तभी गेट में से एक दरार खुली और दर्जी तेजी से अंदर महल में घुसा। और इस तरह ग्रैंड ड्यूक को अपनी भाग्यशाली नई पतलून मिली और गरीब दर्जी को सोने से भरा एक पर्स भी मिला। उस रात के बाद से वो राक्षस फिर कभी नहीं दिखाई दिया, पर उसकी 5 विशाल उंगलियों के निशान अभी भी महल के दरवाजे पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। मैं आपकी अवनी सारा जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।